ओ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। गीता की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गीता की इस कक्षा के अंतर्गत हम द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 46 तक हम विचार कर चुके हैं। 47 तक है ना, 47 तक विचार कर चुके हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त कर्मणि। इसमें अर्जुन से कहा जा रहा है कि कर्मणि एव, कर्मणि सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कर्मणि एव, कर्मणि एव का अर्थ होता है कर्म में ही, केवल कर्म में ही। अधिकारस्ते अधिकार है तेरा। माँ फलेषु कदाचन, फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता है। बिल्कुल सरल है संस्कृत, समझिए इसको ताकि श्लोक देख करके आपको समझ में आए। मैंने स्क्रीन शेयर भी की हुई है, आप में से जिसके पास पुस्तक ना हो वो देख सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? गीता की, गीता का श्लोक दिख रहा है? ठीक है, वैसे तो पुस्तक होगा ही, नहीं हो तो देख सकते हैं। कर्मणि एव, सिर्फ कर्म में ही। अधिकारस्ते, अधिकार है तेरा। माँ फलेषु कदाचन, फलों में तुम्हारा कभी अधिकार नहीं हो सकता है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल को कारण मत बना। कर्म फल को कारण बना करके कर्म से पीछे मत हटो। माँ ते संगस्तु अकर्मणि, और अकर्म में, कर्म के त्याग में तुम्हारी भावना भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से है अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। कर्म फल को लक्ष्य बनाकर कर्म मत करो, और कर्तव्य छोड़ने में भी तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मनुष्य का जो नियंत्रण होता है वो कर्म पर होता है, फलों पर नहीं होता है। ये हमने विचार किया था। फल अनेक कारणों पर निर्भर है। समय पर निर्भर होता है, परिस्थिति पर निर्भर होता है, सामर्थ्य पर निर्भर होता है, ईश्वरीय जो नियम होते हैं उन नियमों पर निर्भर होता है। इसलिए गीता कहती है, कर्तव्य करो, फल का फल का भार मत उठाओ, फल की चिंता मत करो। ठीक है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। तो ये विचार हमने कल के प्रसंग में किया था। आगे के श्लोक पर हम विचार करते हैं। योग की परिभाषा, कर्म करते हुए समत्व भाव में जीना। अगला श्लोक है, देखिए। अगले श्लोक में कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं इसको समझिए।
योगस्थ धनंजय, हे अर्जुन, धनंजय यहाँ पर अर्जुन, कक्षा शुरू हो गई है, नमस्ते। माइक बंद कर लीजिए, कक्षा शुरू हो गई है। योगस्थ, योगस्थ धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, योगस्थ योग में स्थित होकर के, ठीक है, संगम त्यक्त्वा, संगम मतलब संग को, त्यक्त्वा का अर्थ होता है त्याग करके, संग को त्याग करके, कर्माणि कुरु, कर्मों को करो। कृपया ध्यान सुनिए, कक्षा में आराम से बैठ करके सुनिए। कर्माणि कर्मों को करो, सिद्ध असिद्धयो समः भूत्वा, सफलता और असफलता में, सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है, दोनों ही अवस्थाओं में कह रहे हैं कि समभूत्वा, समान रहते हुए, ठीक है। समभूत्वा का अर्थ क्या होता है? समान रहते हुए, समभाव में रहते हुए। समत्वम योग उच्यते, इसी समभाव को यहाँ पर इस गीता में योग कहा गया है। अर्थात इस स्थिति में रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो योग में है, योगस्थ व्यक्ति है, ठीक है। तो हे अर्जुन, योग में स्थित होकर के कर्म फल की आसक्ति को छोड़ करके सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखना ही योग कहलाता है, ऐसा तुम समझो। यहाँ पर योगस्थ कुरु कर्माणि जो है, योग में स्थित होकर के कर्म करो, ये कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। योग का अर्थ जो है, कर्मों का त्याग नहीं होता है कि किसी कर्म को करना ही नहीं है, कर्म का त्याग नहीं है। योग का अर्थ है चित्त की स्थिरता के साथ कर्म करना, चित्त को अपने अधिकार में रखते हुए कर्म करना। मन शांत है, भयभीत हो, ठीक है, या किसी फल में अगर उलझ गया है तो वह हमारे लिए कर्म का बंधन बन जाता है, ठीक है। इसीलिए पिछले श्लोकों में हमने विचार किया था कि चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, ठीक है। इसलिए वहां पे कहा कि योगस्थ होकर किया गया जो कर्म होता है, चित्त की स्थिरता के साथ जो किया जाता है, कर्म किया जाता है, वही वास्तव में योग माना जाता है। इसलिए गीता का जो योग है वो निवृत्ति और एक प्रवृत्ति, दो विभाग होते हैं। तो कर्तव्य प्रधान प्रवृत्ति का ये योग है, यानी कि इसमें कर्तव्यों के प्रति जो उपदेश किया जा रहा है उसको योग के साथ जोड़ा जा रहा है कि तुम जो अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और न्याय के लिए, सत्य के लिए जो तुम अपना कर्तव्य निभाने जा रहे हो, वो भी एक योग की श्रेणी में ही आता है। वो भी एक योग की श्रेणी में आता है, उसको योग समझना। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग कर्म से नहीं होता है, कर्म फल की आसक्ति से बंधन होता है। कर्म फलों में आसक्ति ही बंधन है, कर्मों को छोड़ देना बंधन नहीं है। फल से चिपकना, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे अनुसार होना चाहिए, मुझे ही लाभ हो और किसी को लाभ ना हो, ये अहंकार जो है ये दुख का मूल होता है। और जब आसक्ति छूट जाती है तो कर्म शुद्ध हमारा हो जाता है, वही कर्म हमारा क्या बन जाता है? यज्ञ बन जाता है। तो हे धनंजय, योगस्थ होकर के कर्म, योग में स्थित होकर के कर्म फल की आसक्ति को छोड़ते हुए कर्म की सिद्धि और असिद्धि दोनों अवस्थाओं में समत्व को प्राप्त करो। इसलिए कहा कि सिद्धा सिद्धयो हो समभूत्वा, सफलता और असफलता में हर स्थिति में समभाव में बने रहो। इसी को यहाँ पर समत्वम योग उच्यते कहा जाता है, यही समत्व है। लाभ हानि, जय पराजय, सुख और दुख, इन सब में जिसकी बुद्धि समान रहती है वो योगी है, उसको योगी कहा जाता है। तो ये केवल सुनने से, पढ़ने से, पढ़ाने से नहीं आता है, इसके लिए योग का अभ्यास, योग के क्षेत्र में अभ्यास करना होता है। जब अभ्यास करते हैं तो फिर ये चीजें आती हैं। तो ये चीज यहाँ पर बता दिया है।
उसके बाद फिर है अगला श्लोक। दुरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। कृपणा फल हेतव, देखिए, हे धनंजय, दुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। पिछले श्लोक में कर्म में समत्व भाव रखते हुए जीना योग बताया। अब इसमें बता रहे हैं कि दुरेण ही अवरम कर्म, बहुत दूर से ही, निश्चय ही निकृष्ट जो कर्म होते हैं, हीन जो कर्म होते हैं, बुद्धि योगात, बुद्धि रूपी योग की अपेक्षा से, हे अर्जुन, बुद्धौ शरणम अनविच्छा, बुद्धि का आश्रय ग्रहण करते हुए, कृपणा फल हेतव, संकुचित बुद्धि वाले जो फल को ही उद्देश्य बतलाते हैं। तो हे अर्जुन, बुद्धि योग की अपेक्षा फलासक्त कर्म बहुत ही निचले स्तर का होता है, यानी कि बुद्धि योग जो होता है, ज्ञान योग जो होता है, उसकी तुलना में फलों के प्रति आसक्ति रखते हुए जो कर्म किया जाता है वो बहुत निचले स्तर का कर्म है। इसलिए तुम बुद्धि योग की शरण को ग्रहण करो, क्योंकि जो लोग फल को ही उद्देश्य बनाते हैं वे वास्तव में हीन कहलाते हैं, कृपण कहलाते हैं। तो देखिए, बुद्धि योग का अर्थ है कर्म योग और निष्काम, दोनों को यहाँ पर लिया हुआ है। कर्म योग भी उसमें जुड़ा है और निष्काम कर्म के साथ निष्काम कर्म जुड़ा हुआ है। तो उस प्रकार से कर्म जो किया जाता है, ठीक है, बुद्धि योग और एक कर्म सामान्य जो कर्म है जिसमें केवल सकाम कर्म जुड़ा रहता है, ये उस बुद्धि योग से निचले स्तर का है, ये बताना चाहते हैं। तो कहते हैं कि तुम बुद्धि योग, कर्म योग, निष्काम कर्म में शरण शरण लो, तुम निष्काम कर्म को करने का प्रयास करो। फल के हेतु कर्म करने वाले, फल को आधार बनाकर कर्म करने वाले जो लोग होते हैं वो कृपण कहे जाते हैं। कृपण जानते हैं आप लोग, कृपण कौन होता है? कृपण वो कंजूस व्यक्ति को, हाँ, कंजूस जो व्यक्ति होता है उसको कृपण कहा जाता है। और जो स्वार्थी होता है ना, उसको भी कृपण कहा जाता है। स्वार्थी का मतलब अपना काम सिद्ध हो जाए बस। तो दीन या निचले दर्जे का व्यक्ति होता है, क्योंकि दीन भाव से फल की याचना ये लोग करते हैं, भिखारी प्रवृत्ति के होते हैं। इस श्लोक में कर्म योग को निष्काम कर्म को बुद्धि योग कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धि योग को कौन सा कर्म में लिया गया है, तो क्या उत्तर देंगे? निष्काम कर्म को बुद्धि योग कहा गया है। इस कारण दर्शन साहित्य में बुद्धि के दो भेद किए हैं, एक संशयात्मिका बुद्धि और एक निश्चयात्मिका बुद्धि। एक संशय वाली बुद्धि होती है जिसमें व्यक्ति को कुछ भी ठीक ठीक पता नहीं होता है, संशय की स्थिति, भ्रम की स्थिति बनी रहती है। और एक बुद्धि होती है जो निश्चयात्मिका होती है, जो किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ठीक से समझती है, जानती है, वो ये वस्तु ऐसी है। तो संशयात्मिका जो बुद्धि होती है वो मन को कहते हैं, और निश्चयात्मिका बुद्धि जो होती है वो मुख्य बुद्धि होती है जिसमें ज्ञान काम करता है। तो कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि से हम काम लेते हैं वास्तव में, तब जाकर के वो वास्तव में कर्म हमारा ठीक से होता है। ठीक है। और यदि हम कर्म योग में संशय वाली बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कर्म हमारा कैसा होगा? उस कर्म में दोष उत्पन्न हो जाएंगे, उस कर्म में बहुत सारी न्यूनताएं उत्पन्न हो जाएंगी, वो ठीक से नहीं हो सकता। वेदों के अनुसार, विधि विधान के अनुसार वो कर्म नहीं होंगे। इसलिए यहाँ कर्म योग को बुद्धि योग कहा गया है। श्री कृष्ण का कहना है कि बुद्धि का यह स्वरूप है कि हम कर्म पर ही सारी शक्ति केंद्रित करें। ठीक है? तो कर्म पर अपनी शक्ति केंद्रित करते हुए बुद्धि का उसके साथ प्रयोग करना, मुख्य बात यह है। देखिए, कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन
कौन सा कर्म बुद्धि के साथ किया जा रहा है ये महत्व रखता है। कर्म के साथ बुद्धि को नहीं जोड़ा जाता है तो कर्म कई बार गलत हो जाता है। उस कर्म में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, अनुचित रूप से हो जाता है वो कर्म। वो कर्म जो अहिंसक होना चाहिए वो हिंसक बन जाता है। वो कर्म जो न्यायपूर्वक होना चाहिए वो अन्यायपूर्वक हो जाता है। एक जज है, न्यायाधीश, उसको बिठाया गया है कि वो जनता के साथ न्याय करे हर मामले में, हर स्थिति में। लेकिन अगर उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, सात्विक नहीं है, बुद्धि से वो काम नहीं ले रहा है, तो अपराधी को छोड़ देगा और जो निर्दोष है उसको सजा का ऐलान कर देगा उसके लिए। तो ये सब बुद्धि के साथ कर्म करना, ये बताना चाहते हैं। तो फलों के ऊपर अपनी शक्ति व्यय न करें, कर्म करने में ध्यान दें और उस कर्म के साथ बुद्धि को जोड़ें, तो जा करके वो कर्म हमारा अच्छा हो जाता है, उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ। तो फल भावुकता या आवेग की शरण में मत हो करके तुम फलों के प्रति अपनी दृष्टि मत दौड़ो, बल्कि विवेक युक्त बुद्धि की शरण लेकर के, ठीक है, अपने जीवन का जो आधार है वो बुद्धि योग को बनाओ। इस प्रकार से तुम अगर कर्म करते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं करते हो तो कृपणा फल हेतव, फलासक्त हो जाओगे, तुम कृपण कहे जाओगे। और कृपण व्यक्ति जो भी होता है उसको कोई पसंद नहीं करता है, कंजूस, स्वार्थी, ठीक है। तो कृपणा फल हेतव, कृपण शब्द का अर्थ कहीं कहीं धनहीन भी लिया जाता है। कंजूस जिसे होता है ना, एक तो धनवान तो है, उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो कंजूस है, तो वो 1 रुपए निकाल के देगा नहीं किसी व्यक्ति को, उसको कंजूस कहते हैं। उसके पास सामर्थ्य भी है, उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन वो देने का भाव रखता नहीं है, तो उसको भी कंजूस कहा गया है। और जिसके पास बिल्कुल दरिद्र है, वो भी दरिद्र है, लेकिन उसके पास भी देने का अगर भाव नहीं है तो उसको भी कंजूस कहा जाएगा। और यदि वो सेठ है और फिर भी उसको देने का भाव नहीं है तो भी कंजूस कहा जाएगा। इसलिए कंजूस को, कृपण का अर्थ धनहीन भी लिया गया है शास्त्र में। और दृष्टिहीन व्यक्ति को भी कृपण कहा जाता है। दृष्टिहीन जो देखता हुआ देखता नहीं है, सुनता हुआ सुनता नहीं है, एक बात को 10 बार समझाओ तो भी नहीं समझ में आएगा उसको। तो बुद्धि से जो हीन होता है तो उसको समझ में नहीं आती, उसको सत्य सत्य का समझ में नहीं आता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो उसको भी कृपण कहा गया है एक प्रसंग में। जो क्षणिक फल के लिए कर्म करता है वह अपने ही सामर्थ्य से अन्याय कर रहा होता है, स्वयं के साथ अन्याय करता है, लोगों के साथ अन्याय करता है। इसलिए फलाशक्ति आत्मिक दरिद्रता का लक्षण माना गया है। ठीक है, ये आत्मिक रूप से व्यक्ति दरिद्र है ऐसा समझा जाता है। तो फल के लिए किया गया कर्म बुद्धि योग से बहुत निचले स्तर का होता है, और विवेक से युक्त जो कर्म किया जाता है वही वास्तव में हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाता है, वही हमें महान बनाता है, वही हमें सत्कर्म से जोड़ता है। ये इस श्लोक का अर्थ यहाँ बताने का प्रयास किया। अब अगले अगले श्लोक को देखिए, कर्म का रहस्य समझा रहे हैं। अध्याय 2, श्लोक संख्या 50। बुद्धि योग से पाप पुण्य का अतिक्रमण। हाँ जी, बुद्धि योग से क्या करेंगे? पाप योग का अतिक्रमण करेंगे, यानी कि पापों से अपने आप को अलग करेंगे। भगवान से हम बुद्धि की प्रार्थना क्यों करते हैं? भगवान से बुद्धि की प्रार्थना इसलिए नहीं कि हम धनवान हो जाएं, हम सब कुछ हो जाएं, हमारे पास सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं है। पाप से बचने के लिए। हाँ, पाप से बचने के लिए ही बुद्धि की प्रार्थना की जाती है। और पाप से यदि आप बच गए तो फिर आप
भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, ईश्वर के दृष्टि में आप अच्छे माने जाएंगे। और जो व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में अच्छा होता है, उसको फिर किसी और चीज को आवश्यकता नहीं है मांगने की, सब कुछ मिल जाएगा उसको। इसको ना जरत कुमारी न्याय में समझा जाता है ना। जरत कुमारी न्याय समझते हैं आप? कि एक चीज मांग लो, सब कुछ मिल जाए। एक बूढ़ी स्त्री होती है, आपको बताया था मैंने कक्षा में। एक बूढ़ी स्त्री है, उसको वरदान मांगना पड़ा। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या वरदान मांगू कि एक शब्द से मुझे सब कुछ मिल जाए। तो उसने बहुत सोचा। बूढ़ी औरत थी, बुजुर्ग हो चुकी थी, 70-80 वर्ष की हो चुकी थी वो। शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, लटक गया है सर, कमर भी लटक चुकी है। तो सोचती है कि मैं ऐसा क्या वरदान मांगू कि मुझे सब कुछ मिल जाए एक ही शब्दों में। उसको नाम दिया जरत कुमारी न्याय। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं, एक अलंकारिक वर्णन है ये। भगवान प्रसन्न होते हैं और जब आते हैं पूछते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मैं अपने पुत्र को सोने की थाली में चांदी की चम्मच से देशी गाय के दूध में बने हुए खीर खाते हुए देखना चाहती हूँ। बोलिए क्या बोला उसने? सोने की थाली में चांदी की चम्मच से देशी गाय के दूध में पका हुआ खीर अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं अपने छोटे बच्चे। एक तीर से कई निशाने। उस वृद्ध औरत ने, उस वृद्ध महिला ने सब कुछ मांग लिया उसने। उसने धन संपत्ति, यौवन भी मांग लिया, उसे जवानी उसको फिर से मिल गई। और गाय, है ना, हर प्रकार की सुख सुविधा। अब चूंकि बच्चा चाहिए उसको, तो पति भी चाहिए, तो पति भी मिल गया उसको। कक्षा के समय थोड़ा ध्वनि आती है तो पहले ही कर लिया करें, निवेदन है। तो उसको सब कुछ मिल गया, हर चीज उसको मिल गई एक झटके में। तो ईश्वर ने भी एक मंत्र बनाया, गायत्री मंत्र। और एक मंत्र और बनाया, याम मेधाम देवगण पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु। उसमें मेधा बुद्धि की प्रार्थना की गई है और गायत्री में बुद्धि की प्रार्थना की गई है। तो वहां पर जो गायत्री की व्याख्या की जाती है, गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, गुरु मंत्र भी कहा जाता है। और सावित्री हो गया, गुरु मंत्र हो गया, ठीक है। हाँ, वो भी बोला जाता है, और भी कई नाम है उसके। गायत्री मंत्र तो है ही है। बुद्धि की विशेष रूप से प्रार्थना इसलिए की गई है कि अगर बुद्धि, हमें सद्बुद्धि मिल जाती है किसी व्यक्ति को भी, स्त्री हो पुरुष हो, तो जीवन में हर कुछ प्राप्त कर सकता है, कुछ भी छूटता नहीं उससे। और यदि आपके पास सब कुछ है, धन संपत्ति, व्यक्ति, विविध प्रकार के ऐश्वर्य के साधन है, यदि बुद्धि चली जाए तो थोड़ा ही समय लगता है सब कुछ जाने में। तो इसलिए बुद्धि के लिए विशेष रूप से मंत्रों में प्रार्थना की जाती है। तो इसीलिए यहाँ गीता के अंतर्गत भी बुद्धि योग की बात कर रहे हैं कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। आपने ये भी श्लोक सुना होगा, ये भी एक प्रसिद्ध श्लोक है गीता का। बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। कौशलम, ठीक है। कर्मों में तुम्हारा जो कौशल है उसको योग कहा गया है। कर्मों में कुशलता। यदि आप झाड़ू भी लगाते हैं तो आपकी उसमें कुशलता होनी चाहिए। कपड़े धोते हैं तो उसमें कुशलता होनी चाहिए। खाना बनाते हैं तो उसमें आपका कौशल होना चाहिए। पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें आपका कौशल होना चाहिए। यद्यपि ध्यान दीजिएगा, कर्मों में कुशलता योग है, ये एक दृष्टि से है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपने कार्यों में कुशल हो गया तो योग में जीवन जी रहा है, ऐसा नहीं है। योग है का मतलब है कि आप उस कार्य को अच्छे से कर रहे हैं, उसके साथ तादात्म्य संबंध आपका जुड़ा हुआ है, उसके साथ आप जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उससे अलग होकर नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहां पर कहा है श्लोक में कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते
शब्दार्थ देखिए इसका, बुद्धि से युक्त मनुष्य इस संसार में, इस जीवन में उभय सुकृत दुष्कृते, पुण्य और पाप को जहाती त्याग देता है। जहाती का मतलब क्या होता है? क्रियापद है जिसका अर्थ होता है त्याग देना। किसको त्याग देता है? पाप और पुण्य को। कब त्याग देता है? इस संसार में, इस जीवन में। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, इसलिए योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम, इसलिए योग में प्रवृत्त हो जाओ और कर्मों में कुशलता को प्राप्त करो। जिस कार्य के लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है, जिस कार्य के लिए तुम्हें चुना गया है, वो कार्य तुम अच्छे तरह से करो। उसमें फिर मोह से ग्रस्त मत हो। तो बुद्धि योग से पाप पुण्य का त्याग, यह अत्यंत महत्वपूर्ण एक वाक्य है। बुद्धि योग केवल पाप नहीं, पुण्य से भी, ठीक है, बुद्धि योग से किया गया कर्म जो होता है केवल पापों से नहीं, बल्कि सकाम पुण्य कर्म भी हमें जन्म मरण के चक्र में बांधते नहीं है। ठीक है, जन्म मरण के चक्र में हमें फंसाते नहीं है। पुण्य में भी व्यक्ति कहता है ना कि मैं करने वाला हूं, मैंपन का भाव जुड़ जाता है उसमें। मैंने यज्ञ किया, मैंने दान दिया, मैंने दूसरों की सहायता की, मैंने इसकी मदद की। काम आपने अच्छा किया है, लेकिन आपने उसका ढोल पीटना शुरू कर दिया है, तो वो भी आपको कर्म में बांधने वाला हो जाता है। किसी को कभी खिला दिया, पिला दिया, कुछ सहयोग कर दिया और जीवन भर उसका गुणगान करते रहे खुद से ही, वो भी आपके लिए एक जाल है, वो भी आपको बांधने वाला होता है। ये जन्म और फल का कारण बन जाता है। तो बुद्धि योग मनुष्य को कर्तृत्व के अभिमान से हटाता है। बोलिए, बुद्धि योग क्या करता है? कर्तृत्व के अभिमान से आपको मुक्त कर देता है, उसके जाल से बाहर निकाल देता है। करके भी भूल जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त कर हो जाना, ये बुद्धि योग का परिणाम है। इस जीवन में, वर्तमान में, ठीक है, बुद्धि योग का फल मरने के बाद नहीं, मरने के बाद भी और जीने के समय भी हमें मिलता है इसका परिणाम देखने को, मन की शांति और स्वतंत्रता के रूप में। इसलिए तस्मात् योगा युजस्व, योग में प्रवृत्त हो जाओ। ठीक है, यही उपदेश किया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। अब संशय छोड़ो और योग को अपना जीवन तुम बना लो। ठीक है, योग विकल्प नहीं है, योग क्या है? कर्तव्य है। कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि उसको विकल्प मत समझो, वो तुम्हारे लिए कर्तव्य है, हम सबके लिए कर्तव्य है। इसलिए अगला पद आया, योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है, कर्म करना केवल पर्याप्त नहीं है। किसी तरह से कर्म कर देना, किसी तरह से, टूटे फूटे, जैसे तैसे, आड़ा टेढ़ा, कुछ भी गलत तरीके से, आधा अधूरा, वो कर्मसु कौशलम नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना पर्याप्त नहीं है, कुशलता पूर्वक कर्म करना, ये है असली उद्देश्य। अच्छी प्रकार से करो, नहीं आता है सीखो। तो आसक्ति रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के, विवेक से युक्त होकर के, समत्व भाव से युक्त होकर के कर्म करने का प्रयास करो। समत्व भाव में जीते हुए कर्म करो। इस प्रकार से तुम अगर कर्म करते हो तो ये तुम्हें कभी भी बंधनों में बांधने वाले नहीं बनते। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हुए जो है, कह रहे हैं यहाँ पर कि बुद्धि युक्तो जहाती उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योग कर्मसु कौशल। आगे कहते हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य यनामयम। 51 नंबर का श्लोक देखिए, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः।
कर्मजम का मतलब होता है कर्मों से उत्पन्न होने वाले, कर्मों से प्राप्त होने वाले, बुद्धि युक्ता। बुद्धि युक्ता का क्या अर्थ होता है? बुद्धि योग से युक्त। युज धातु है योग के अर्थ में, उससे युक्ता शब्द बना है। तो बुद्धि युक्ता का अर्थ होता है बुद्धि योग से युक्त। निश्चय ही फलम त्यक्त्वा, फल को त्याग करके, मनीषिणः, जो ज्ञानी लोग होते हैं। मनीषी लोग किसे कहते हैं? ज्ञानी लोग को। जन्म बंध विनुर्मुक्ता, जन्म के बंधन से छूट जाना या छूटे हुए पदम पद को गच्छन्ति अनामयम, जन्म मरण के बंधन से छूटे हुए स्थान को प्राप्त करते हुए व्यक्ति दुखों से छूट जाता है। उसके लिए शब्द आया है अनामयम। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि मनीषी लोग, ज्ञानी लोग जो हैं, जो बुद्धि योगी हैं, बुद्धि को दर्शनों में ज्ञान भी कहा गया है, ठीक है, बुद्धि भी कहा गया है, कहीं कहीं मन भी कहा गया है। अलग अलग प्रसंगों में कहीं बुद्धि शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, कहीं ज्ञान शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। वो हमें उस प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करना होता है। तो मनीषी ज्ञानी लोग जो बुद्धि योगी हैं, कर्म योगी हैं, वे कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों को त्याग कर, जन्म के बंधन से मुक्त होकर दुखहीन दिशा को प्राप्त कर लेते हैं, जहां पर दुख नहीं होता। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, गरीबी अमीरी, ठीक है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। वहां पर आपको जीने के लिए प्रयास नहीं करना, यहाँ हमें हर पल जीने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सुबह खाया तो शाम को क्या खाएंगे, और शाम को खा लिया तो अगले दिन क्या खाएंगे। किराए पर रहते हैं तो किराया कब भरेंगे, किराए पर किराया देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। घर में परिवार है तो परिवार कैसे चलेगा, बेटी है तो बेटी की शादी कैसे होगी, एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कैसे करें, तैयारी कैसे होगी। तो जीवन में हम क्या बनेंगे आगे, पास होंगे कि फेल होंगे, गरीब होंगे अमीर होंगे। ये सब कुछ जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन ही सब समाप्त तो सब कुछ समाप्त। तो ध्यान दीजिएगा, एक जीवन का समाप्त होना है मृत्यु, और एक जीवन का समाप्त होना है बुद्धि योग को प्राप्त करते हुए दुखहीन इस अवस्था को प्राप्त कर लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना। मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। संसार में भी इतने बड़े बड़े पद हैं जिनको प्राप्त करना सरल नहीं है। मंत्री बनना, आईएएस बनना, और भी चीजें जो हैं, और भी जो अनेक पद हैं, उन पदों को प्राप्त करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ये तो ईश्वर को प्राप्त करना है, ये बहुत बड़ी बात है। अनेक जन्मों की तपस्या होती है, वर्तमान की मेहनत होती है, कठोर पुरुषार्थ करना होता है, तब जाकर के ये चीज उपलब्ध होती है। लेकिन और कोई उपाय नहीं। आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, इस जीवन में नहीं करेंगे तो अगले जीवन में करना पड़ेगा। चूक गए तो कोई बात नहीं, अगले जीवन में करना है, करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए दुखहीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं, वो बात यहाँ पर समझाना चाहते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, फल को वो त्याग देता है, फल लौकिक फल उसको नहीं चाहिए। उसको अच्छा घर नहीं चाहिए, उसको अच्छा मकान नहीं चाहिए, उसको अच्छी पृथ्वी नहीं चाहिए, उसको सूरज नहीं चाहिए, चांद सितारे नहीं चाहिए। वो कहता है कि सब में दुख है, ये सब अनित्य है, ये सब नष्ट हो जाएंगे एक दिन, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो ऐसी स्थिति को प्राप्त करना चाहता है जिसमें संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है। उसी को यहाँ पर कि जिस प्रकार एक पक्षी अंडे में बंद पैदा होता है, इसी तरह इसी प्रकार हर व्यक्ति पूर्व जन्म में किए पाप पुण्य के समूह रूपी अंडे से घिरा पैदा होता है। यानी कि आपके पीडीएफ में जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, जिसे लोग भाग्य कहते हैं। किंतु योग बुद्धि से युक्त महान ज्ञानी लोग कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर और जन्म के बंधन से मुक्त होकर के रोग और शोक से रहित परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो गीता
की पुस्तकें भी बहुत सारे पौराणिक विद्वानों ने उसकी व्याख्या की है। वो अपने अपने ज्ञान और संस्कारों के अनुसार वो उसका अर्थ करते हैं। पर हमें मूल श्लोक का जो अर्थ है वो हमें समझना होता है। तो चलिए, इस प्रकार से हमें विचार करना होता है, चिंतन, मनन, निर्ध्यासन करना होता है, और फिर एक निश्चयात्मक बुद्धि को प्राप्त करना होता है कि ये सत्य है, इसी को हमें धारण करना है। तो ये सत्य है, ये ग्राह्य है, और ये असत्य है, ये त्याज्य है, इसको छोड़ देना चाहिए। चलिए, ओ शांति शांति शांति।